नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस NCERT हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग मीरा को पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके पदों की व्याख्या अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और उसमें काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य उसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास ये एस्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और HPSC PhD हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आपका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द ही होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है, 40 दिन के अंदर हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करते रहना है। तो मीरा का जन्म हुआ था 1498 में। कब हुआ? 1498 में। कहाँ हुआ? कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत में। इनकी रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जी रो माहेरो, और मृत्यु हुई सन 1546 में, ठीक है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। तो किसकी भक्त थी ये? कृष्ण की अनन्य भक्त थी ये मीरा, ठीक है। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, ठीक है। याद रखना है कि सगुण काव्यधारा से जुड़ी थी मीरा, और कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी, सबको ही पता है, ठीक है। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी उन पर मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु थे। तो गुरु पूछ लिया जा सकता है, कौन थे? रैदास जी थे। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। तो मीरा की भक्ति कैसी थी, किस रूप में कृष्ण की भक्ति करती थी? तो कृष्ण को पति मानकर कृष्ण की भक्ति करती थी मीरा, ठीक है। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने विदेश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई, जहां से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। तो मृत्यु कहाँ हुई? द्वारका में, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आपने ध्यान से देखना है, ताकि आपसे जीवन परिचय पूछा भी जाए तो अच्छे से लिख पाएँ। और एस्टेट वाले कैंडिडेट ध्यान से देखें कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया, तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। तो मीरा के जो पद थे उसमें लयात्मकता भी थी, संगीतात्मकता भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो गाया करती थी और उन्होंने कोई हिचक नहीं महसूस की कृष्ण जी के सामने नाचने में। अपने पदों को गाते हुए मस्ती में मतलब नाचती भी रहती थी मीरा। मानती थी कि हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल भी किया। इस अर्थ में उस युग में यहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी, ठीक है। तो समाज के विपरीत उन्होंने काम किया, ठीक है। पर्दा प्रथा भी थी उस समय, लेकिन मीरा ने ऐसा भी कोई काम नहीं किया, पर्दा वगैरह नहीं किया, बल्कि संतों के साथ उनका बैठना उठना था। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। तो गुण पूछा जाए, प्रधान गुण कौन सा है? सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा, मूलतः भाषा पूछी जा सकती है, 3-4 क्वेश्चन बन गए। इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं तो मूलतः राजस्थानी है, तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। तो ब्रज भाषा मिक्स मतलब मिश्रित राजस्थानी भाषा भी आप बोल सकते हैं। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जाता है। तो निर्गुण कवियों का प्रभाव भी था, ठीक है, और सूफियों का भी प्रभाव था उन पर। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत
पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है जो कोई भक्ति नहीं करते, ठीक है, माया में लिप्त रहते हैं। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अम्र होने की बात कर रही है। तो पहले पद में क्या बताया हुआ है, दूसरे में क्या बताया है, वो पहले ही जैसे काव्य सौंदर्य पूछ लिया जाए भाव सौंदर्य, तो पहला ही जो हमारा पॉइंट आएगा वो यही इससे जुड़ा आएगा कि इस पद में ये है, ठीक है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो नरोत्तम दास का नाम याद रखना, ऐसा प्रश्न हमारे स्क्रीनिंग एग्जाम में आ चुका है। तो मीरा के पद कौन कौन से हैं उसको अच्छे से देखना है। मीरा क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो मीरा क्या कहती है कि मेरा तो सब कुछ कौन है, कृष्ण जी है। गिरधर गोपाल मतलब कृष्ण जी को कह रही हैं, मेरा तो सब कुछ सर्वस्व कौन है, कृष्ण जी हैं, उनके अतिरिक्त मेरा किसी से कोई भी संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो आगे मीरा जी कहती हैं कि कृष्ण जी के सिर पर मोर मुकुट सजा रहता है, तो जिनके सिर पर मोर मुकुट सजा हुआ है वो कौन है, वो मेरे पति हैं। छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करी कोई, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कुल की मान मर्यादा को त्याग दिया। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। कानी मतलब यहाँ पर कानी का अर्थ है लोक मर्यादा, लाज मर्यादा, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। आगे मीरा कहती हैं कि मैंने अपनी भक्ति में संतों के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया है, सत्संग शुरू कर दी है। मैंने लोगों की परवाह छोड़कर संतों के साथ भजन कीर्तन करना बैठना उठना शुरू कर दिया है। असुबन जल सींच सींच प्रेम वेली बोई। तो यहाँ पर सींच सींच आ गया, तो इसका मतलब इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस पद में मीरा की कृष्ण जी के प्रति अनन्य भक्ति को उजागर किया गया, अनन्य भक्ति की बात हुई है। पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार है वर्ण की आवृत्ति के कारण, तो रूपक भी है और पुनरुक्ति प्रकाश भी इसमें आ गया, ठीक है। अब असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बेली बोई। तो मीरा ने क्या किया है, अपने आंसुओं से सींच के अपनी जो प्रेम की वेल है उसको बोया है। प्रेम बोली बेली बोई, सींचा किससे है, अपने अश्रुओं से, आंसुओं से। अब तय बेली फैली गई आनंद फल हुई। तो अब क्या हो गया, जो प्रेम की बेल मीरा ने बोई है कृष्ण के प्रति, अपने प्रेम की बेल, तो अब वो आनंद के फल उस पर लगने लग गए हैं, वो आनंद रूपी फल देने लग गई हैं। मतलब कृष्ण की भक्ति में उन्हें आनंद मिलने लग गया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दही ददी मथी घृत काढ़ लियो, डारी दई छोड़ी भक्त देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो दूध की मथनियाँ, जो कृष्ण के प्रति अपनी प्रीत है, अपना प्रेम है, उसे दूध का रूप माना है, तो यहाँ रूपक अलंकार हो गया। और अपनी भक्ति को मथनी कहा है, भक्ति को मथनी कहा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, तो कवित्री क्या कहती हैं कि मैंने प्रीत अपने प्रेम की जो रूपी दूध है उसको अपनी भक्ति से मथ लिया है। जैसे हम दूध में से दही, जो काम की चीज़ें होती हैं, दही मक्खन घी, वो निकाल लेते हैं, उसी तरीके से जो सारयुक्त तत्व थे वो मीरा ने निकाल लिए हैं, और जो शाज होती है उसको छोड़ दिया जाता है। उसी तरीके से मीरा ने सारहीन तत्वों को छोड़ दिया है। भक्त देख राजी हुई, जगत देख रोई। तो आगे मीरा कहती है कि संसार में जो लोग भक्ति करते हैं, भक्त लोगों को देखकर तो मीरा खुश होती है, और जो लोग माया में लगे हुए हैं, माया के लालच में पड़े हुए हैं, फंस के माया में पड़ के भगवान को याद नहीं रखते, तो उनको देख कर क्या, मीरा को दुख होता है, मीरा दुखी हुई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो आगे मीरा जी कहती हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ, मेरे कौन हैं, गिरधर गोपाल ही मेरे स्वामी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण जी के प्रति अपनी भक्ति प्रेम को मीरा जी ने बताया है। तो यहाँ पर तुकांत भी मिलता है, बोई खोई सोई, तो ये चीज़ें आ गई, तुकांत भी मिलता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इसका काव्य सौंदर्य भी लिख सकते हैं। दूसरा पद है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। तो पहली बात तो जो मीरा थी उन्होंने अपने पद मतलब पदों का गायन किया है, गाए हैं। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। तो आगे मीरा कहती है कि मैं अपने कृष्ण जी के प्रति अपनी भक्ति को, प्रेम को व्यक्त करने के लिए पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा नाचने लगी। उन्होंने कोई लोक लाज की परवाह नहीं की। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। तो मैं अपनी भक्ति को कृष्ण जी के प्रति व्यक्त करने लगी, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करके सच्ची हो गई कि मैं कृष्ण जी से किस तरीके से प्रेम, लगाव और उनकी भक्ति करती हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। तो लोग क्या कहते हैं, लोग मीरा का ये रूप देख के, ये व्यवहार देखकर उसको बावरी, बावली कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण जी के भक्ति में नाच रही है, संगत मतलब संतों की संगत कर रही है, भजन कीर्तन कर रही है, नाच रही है, अपने पैरों में घुंघरू बांध कर। उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं, ना लोक लाज की परवाह, ना संसार की परवाह, उसे कोई फिक्र नहीं है कि कोई क्या कहेगा। तो लोग ऐसा व्यवहार देख के उसको बावली कहते हैं। न्यात कहे कुलनासी, तो कुटुंब के लोग जो हैं वो उसे क्या कहते हैं, कुल का नाश करने वाली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मीरा शादीशुदा है, ठीक है, और उसके पति की मृत्यु हो गई, विधवा है, लेकिन उसका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, पति रूप मानना उसका वो गलत है। वो इस समाज के जो व्यवहार है उसके प्रति क्या है, समाज की लोक मर्यादा के विरुद्ध है, वो इस तरीके से नहीं कर सकती। इसीलिए क्या कहते हैं लोग, उसे कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजो पीवत मीरा हंसी। तो इसी तरीके से जैसे मतलब राजा है, उसका देवर था मीरा का, तो उसने जब इस तरीके की बातें सुनी कि मीरा कुल का नाश कर रही है, वो बदनामी कर रही है इस तरीके से नाच नाच के कृष्ण की भक्ति में, तो उन्होंने विष का प्याला भेजा मीरा को पिलाने के लिए। तो मीरा ने क्या किया, हंसते हंसते विष का प्याला भी पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले कृष्ण जी हैं, ठीक है, और भक्तों को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये पद हैं मीरा के, ये व्याख्या है। पूरी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर लिखनी पड़े तो आप कैसे व्याख्या इसकी लिख सकते हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं। एक बार हम जो चीज़ पढ़ लेते हैं ध्यान में तो रहती है, पद देख के तो आप आराम से पहचान जाएंगे कि ये मीरा के पद हैं। कवित्री का नाम भी आपसे पूछा जाएगा, कवि कवित्री का नाम पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है आपको काव्यखंड, क्योंकि पंक्तियाँ आपके सामने होंगी। अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं तो उसमें से पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा रचित है, इसकी व्याख्या कीजिए, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।